हे एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है पिक्सेल लैब को यूज़ करने के ऊपर। जैसे कि आप और मैं जानते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आज भी पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं अपने थंबनेल्स बनाने के लिए, बैनर्स बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए। और उनके थंबनेल्स और बैनर्स आप देखते होंगे कितने हाई क्वालिटी के होते हैं। तो आपको भी उनको टक्कर देने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से पिक्सेल लैब को सीखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये ट्यूटोरियल, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझकर बहुत अच्छे थंबनेल्स क्रिएट कर पाएँ। चलिए, आज का वीडियो है आपके लिए फुल ट्यूटोरियल, आपकी लैंग्वेज में आपको बहुत इजी करके समझाने की मैं कोशिश करूंगी। आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए, आप फोन की स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले बीच में यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट दिखाई देगा, न्यू टेक्स्ट लिखा मिलेगा आपको हमेशा ही। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सबसे पहले डिलीट करना। डिलीट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे साइड में कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। या फिर आप इसको पकड़िए और इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए तो भी ये डिलीट हो जाएगा। ये आपका एक सिंपल तरीका है डिलीट करने का। अब आपको सेकंड क्या चाहिए होता है कि आपको यूट्यूब का साइज सेलेक्ट करना है, कि थंबनेल का साइज सेलेक्ट करना है या फिर कोई भी साइज सेलेक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे कॉर्नर में देखिए राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे 5th नंबर पे देखिए इमेज साइज वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, 5th नंबर पे सॉरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए कस्टम आ जाएगा, यानी 1:1 रेशियो वाला यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ कस्टम के सामने देखो, कस्टम के सामने यहाँ पे एक तीर दिख रहा ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यूट्यूब थंबनेल वाला, कवर वाला, अच्छा बैनर वाला। तो यूट्यूब थंबनेल वाला आपको यहाँ से चूज़ करना है। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये आपने साइज सेलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल इजी है। और यहाँ पे जो ब्लू पट्टी है ना ऊपर, इस ब्लू पट्टी को समझ लेते हैं पहले, क्योंकि ब्लू पट्टी ऊपर शो हो रही है ना सबसे पहले, तो इसको समझ लेते हैं हम। ये दो कोड जो आपको ये 2 कॉमे से दिख रहे हैं, ये वाले, ये बेफालतू के, इस पर कोई काम के नहीं, इस पर बेसिक क्लिक मत करना। यहाँ पे भी आपको सिर्फ कुछ लिखा ही मिलेगा, वो आपके कोई काम का नहीं। यहाँ से आपको शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, ये भी आपको कोई काम का नहीं। शेयर करना चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिएगा। ये आपको दिख रहा है गैलरी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव करने का ऑप्शन मिलता है। जब आप थंबनेल को अच्छे से बना लेंगे तो यहाँ से आपको सेव करना है। ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको टेक्स्ट का, स्टिकर का, शेप का, गैलरी का, ड्रॉ का आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको जो प्लस के साइड में दिख रहा है, इससे आप अपनी जो चीज़ें आप करने वाले हैं उसको लॉक कर सकते हैं। ये भी आपको आगे फुल जानकारी मिलेगी, आपको समझना है धीरे धीरे। जो आपको ये खिड़की से दिख रही है, अगर इस खिड़की से भी क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऐसे बहुत सारे बॉक्स बन जाएंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने थंबनेल बनाते हुए कितनी जगह किस चीज़ के लिए यूज़ किए। इसका काम सिर्फ इतना सही है, ये फालतू का है, यूज़ करो तो करना, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है वैसे भी। ये देखिए जूम करने का है, जूम इन जूम आउट, इसको आप ना अपने थंबनेल को जूम करके देख सकते हैं। ये बस इसका इतना सा ही काम है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो तीर सा बना दिख रहा है, इसका काम है कि अगर आपने कोई गलती से चीज़ डिलीट कर दिया तो उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। जैसे ये मैंने डिलीट किया था, ये वापस आ चुका है, इसको मैं वापस डिलीट कर देते हैं। तो अभी देखिए सबसे कॉर्नर में चलते हैं, हम नीचे चलते हैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं नीचे, देखिए नीचे वाले, यानी नीचे राइट साइड में देखिए आपको ना काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं जो नीचे वाले फीचर्स हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि वहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, देखिए 1 2 3 और ये 5th। देखो पहले तो आपको 3 सर्कल से बने होते हैं, फिर ये ए है, फिर 2 सर्कल हैं बीच में, फिर 2, ये 2 बॉक्स बने हुए हैं, फिर लास्ट में जादू की छड़ी जैसा कुछ है। तो हम चलते हैं जादू की छड़ी वाले से चलते हैं, सबसे लास्ट में हम इस पर क्लिक करते हैं पहले एक बार। इसमें क्या है देखो, इसमें रोटेट का ऑप्शन मिलता है आपको। रोटेट कैसे, आप ये जो बीच में देखो ये स्क्रीन है, इसको रोटेट कर सकते हो। देखो ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको रोटेट कर पाओगे, एक बार इधर एक बार इधर। इसको रोटेट करने के लिए आपको ऐसे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कोई पिक्चर या कोई बैकग्राउंड ऐसा ले लिया है जो उल्टा है, तो उसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए जो ये दूसरे वाला ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ साइड में इसको अगर आप ऑन करोगे ना, ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको इधर ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद देखो यहाँ साइड में ब्लैक वो आ गया चारों तरफ से। अगर आप चाहो तो इसको और कलर्स भी चेंज कर सकते हो, देखो ऐसे ऐसे। ये ना पहले बहुत यूज़ होते थे पर अब बहुत कम यूज़ होते हैं, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। देखो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, इसको आप बंद कर दीजिए अभी, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, इसको अगर आप ऐसे ऑन करोगे तो देखो ये कुछ ब्लर सा हो गया। इसको आप घटा सकते हैं, अल्फा ओपेसिटी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये फालतू के फीचर्स हैं, इनको कम ही यूज़ करना आप, मैं बोलूँगी। अगर आपको लगता है कि आपने जो कलर लिया है वो कलर अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ देखिए ह्यू दिख रहा है ना आपको, ह्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज़ मत करना।
ये मैं कहूँगी छड़ी में जितने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं ना, ये जितने सारे यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं ये इतने काम की नहीं है, जो इधर वाले जो इतने हैं उनमें ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे 2 बॉक्स बने हुए हैं ना, इस पर क्लिक करते हैं। ये 5th वाला जादू की छड़ी वाला था ना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसको अगर आप करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ मत करना। तो देखो ये बीच वाला आपको दिख रहा है ना छड़ी से, इधर वाला ये वाला देखो, ये वाला 2 बॉक्स वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से शुरू होता है आपका मेन टारगेट वाला काम। ये देखिए जब सबसे ऊपर आपको बकेट दिख रही है ना कलर वाली, इस पर आपको क्लिक करना है। ये बकेट है आपके जो बैकग्राउंड की, यानी जो आपका ये जो बैकग्राउंड है ना, ये इसके कलर को चेंज करने की बकेट यही है। यहीं से आपको आपका बैकग्राउंड का कलर चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए कोई भी बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से। अगर आप ये चाहे सिंगल कलर चाहो सिंगल ले लेना, अगर आप ग्रेडियंट लेना चाहो ग्रेडियंट कलर, ये देखो यहाँ से ले सकते हो कोई भी कलर। ये कलर मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको कलर बनाने नहीं आते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे अगर आपको ग्रेडियंट कलर लेना है, आजकल ग्रेडियंट कलर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है थंबनेल्स के ऊपर, तो देखो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना ग्रेडियंट कलर चूज़ कर लेना है। देखो अभी मैंने बनाया हुआ है येलो और डार्क येलो का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई मैं रेड का बना दूँ, रेड का, और रेड और थोड़ा डार्क रेड होता है ना जो अपना ब्लड रेड, वो वाला मुझे बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे जो बकेट बनी हुई है नीचे देखो ये तीर दिख रहा है, ये तीर नीचे देखो ध्यान से, ये वाला जो तीर है ना, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इधर वाला बनेगा कलर, और इधर वाला जो तीर बना हुआ अगर इस पर क्लिक करोगे तो इधर वाला कलर बनेगा। देखो ये बहुत इंफॉर्मेशनल जानकारी है, जब करने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से देख लो इस वीडियो को। देखो ये वाला जो कलर है ना, इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जो बकेट दिख रही है ना, इस बकेट पे क्लिक करो। इस बकेट पे क्लिक करने के बाद मुझे अब रेड कलर बनाना है। तो रेड कलर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ये देखो इसको ना मैं खींच के यहाँ पे रेड पे ले आऊँगी। देखो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर रेड पे ले आना। अब मुझे कौन सा रेड चाहिए, देखो यहाँ पे लाइट, अगर मैं पहले वाली लाइन को इधर लेके आऊँगी तो ये लाइट रेड हो जाएगा, मतलब लाइट कलर का रेड हो जाएगा। अगर मैं बीच वाली लाइन को इधर खींच के लेके आऊँगी तो डार्क रेड कलर हो जाएगा। अगर मैं थर्ड वाले को खींच के लाऊंगी तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये बिल्कुल मतलब रेड रहेगा लेकिन ट्रांसपेरेंट सा रेड रहेगा। तो आपको क्या करना है, अभी मैं इस कलर को बिल्कुल जो रेड है इसी को मैं यहाँ पे ओके कर लेती हूँ। एक साइड का रेड हो गया। देखो अभी जो साइड में दिख रहा है ना दूसरी बकेट, इस पर आपको क्लिक करना है और ये वाला जो बाल्टी दी हुई है कलर की, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो वहाँ पे रेड था, अब मुझे डार्क रेड भी करना है, मतलब 2 कॉम्बिनेशन वाले कलर चाहिए मेरे को, मतलब रेड फैमिली के 2 कलर ले रही हूँ मैं। इस पर मैं यहाँ लेके आई और इसको मैं ले जाऊँगी डार्क की तरफ। देखो डार्क की तरफ मैं इधर ले आई, बिल्कुल डार्क की तरफ, और मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। ये देखिए है ना लाइट कलर और ये डार्क कलर। और आप कलर को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अब नीचे है, अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, ऐसे भी आप कलर को मैनेज कर सकते हो। या फिर आप इसको यहाँ ले आओ और जो ये वाला है, जो इधर वाला है, इसको आप ऊपर ले जाओ। आप ऐसे भी कर सकते हो। आप कलर्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हो। देखो ऐसे। अब मैं इसको ओके कर देती हूँ। ओके कर दिया, देखिए आ गया ना ग्रेडियंट कलर, लाइट रेड है इधर, इधर डार्क रेड है। ये हो गया आपका बैकग्राउंड चूज करने वाला। ओके, ये देखो ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दोगे, अगर कोई आपको पीएनजी बनाना है कि भी मुझे कोई पीएनजी इमेज बनानी है, तो आप अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चूज कर लोगे तो वो पीएनजी ट्रांसपेरेंट होके ही आपकी गैलरी में सेव होएगी। ये ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन है। अच्छा, इमेज साइज़ यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, जो मैंने बताया था ना आपको 3 डॉट पे जाके करना है आपको। यहाँ से देखो, यहाँ से इमेज साइज़ का ऑप्शन मैंने बताया था ना आपको, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो इमेज साइज़। अगर आपको वहाँ से इजी लगे तो वहाँ से करना, यहाँ से लगे तो यहाँ से कर लेना, सेम प्रोसेस है। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो। अगर आपने कोई यहाँ पे इमेज भेज रखी हो, चलो हम इसका एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज लगा रखी है, मान लीजिए आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाई है ताकि आपका थंबनेल अच्छा बने, तो उसका आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। देखिए मैंने कोई इमेज तो नहीं लगाई, तो मुझे क्रॉप का ऑप्शन अच्छे से शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँ ना तो ये क्रॉप का ऑप्शन मुझे शो होएगा। ठीक है, देखो यहाँ से मुझे ना फ्रॉम गैलरी इमेज का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मुझे बहुत सारे, देखो ये मैंने क्लिक किया था, आपको अच्छे से समझाती हूँ मैं। देखो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी देखो 4th वाले का ही पार्ट चले हुए हैं अभी हम, तो ये इमेज दिख रहा है ना आपको। अगर आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इमेज हमें ना पिक्सल लैब खुद देता है। देखो ये इतने सारे इमेज देता है ये लगाने के लिए बैकग्राउंड में। आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो, आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वाले हैं सारे के सारे। देखो अगर आप चाहो तो इनको इमेज में यूज़ कर सकते हो। ये ऐसे देखो बहुत सारे यूज़ होते हैं आजकल ये वाली चीज़ें, आप इसको ओके कर देना, या पे यूज़ कर सकते हो। या फिर फ्रॉम गैलरी, देखो आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है ना, या तो फ्रॉम गैलरी, अगर इस पर क्लिक करोगे ना आप गैलरी में पहुंच जाओगे। आप गैलरी में से भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से चाहूँ तो कोई भी चीज़ यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। जैसे देखो अगर मैं कोई भी बैकग्राउंड लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ उस बैकग्राउंड को भी।
लेकिन मुझे गैलरी में से यूज़ नहीं करना है। अगर आपको यूज़ करना हो ना गैलरी में से, तो आप गैलरी में से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्रॉम कैमरा अभी के भी फ़ोटो खींचो और यहाँ पे लगा सकते हो। ये आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं 3 वाले में। देखो ये 3 वाला हम डबल बॉक्स वाला दिख रहा है ना, आपको इस वाले चलते हैं। एक बार मैं ना बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ईजी समझा पाऊँ मैं आगे वाला। 3rd वाले पे हम आते हैं। इस 3rd वाले पे हम आ चुके हैं। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको स्टिकर का, इम्पोर्ट का, ड्रॉ का, शेप का, एरो का, ये बेजायर का, ये ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, इनमें से काम के कौन से? तो काम के सारे हैं, अलग अलग यूज़ है सबका, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी जो आपके बिल्कुल बिगिनर तरीके से आप समझ पाओगे इनको अच्छी तरीके से। उन्हीं की चीज़ों को आपको समझना है, फालतू चीज़ों को आपको नहीं समझना। अगर ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए शेप। 3rd वाले में देखो शेप वाले पे क्लिक करो। यहाँ से आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगी। देखो यहाँ से सिर्फ आपको प्लस बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अगर आप इस डब्बे पे, जो डब्बा बना हुआ है ना, देखो डब्बा, ये इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे शेप्स के। देखो ये वाले, आप इनमें से कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो। ये कर सकते हो, ये गोल वाली कर सकते हो, ये हाफ सर्कल यूज़ कर सकते हो, ये एरो कर सकते हो। आपने बहुत सारे थंबनेल्स में देखा होगा ना, ऐसे एरो बने होते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, बीच में एरो होता है। देखो ये एरो यहीं पे होता है। तो देखो यहाँ पे हार्ट वाला भी मिल जाता है आपको। ठीक है, ये वाला भी मिल जाता है। लेकिन मैं आपको ना ये वाली शेप लेके दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखो अभी मैंने ये शेप लिया है, इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। अब इसको पकड़ के इधर से खींच लो, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाओ। देखो जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये देखो, अगर इस डॉट को आप इधर खींचोगे तो इधर लंबा हो जाएगा ये, और इधर खींचोगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे, ओके। अगर आप इसको देखो, जो बड़े वाला डॉट दिख रहा है ना, इसको अगर पकड़ोगे तो छोटा हो जाएगा। देखो ऐसे, इनको आपको पकड़ पकड़ के देखना है, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझने में। और ये स्माइली से दिख रहा है ना, आपको इसको पकड़ कर घुमाओगे तो ये ऐसे रोटेट भी हो जाएगा। देखो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, अभी मैं इसको देखो यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देती हूँ ताकि आपको मैं कुछ समझा पाऊँ। देखो मैंने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, ये अपनी शेप होगी। अब इसको देखो, मैंने यहाँ पे ऐसे शेप को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब देखो शेप के बाद मुझे ना यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। देखो या शेप के बाद मुझे देखो इसी 3rd वाले में मुझे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। देखो सारे के सारे मुझे ऑप्शन शो हो गए, कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे। अब इनको समझो आप ध्यान से। देखो अगर आप यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, इसको क्रॉप करना चाहो क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगर इस पर क्लिक करोगे तो इसका एक और डुप्लीकेट बन जाएगा। देखो ये एक डुप्लीकेट बन गया ना, एक और इसी का। अगर आप इसको, अभी देखो मैं ना एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे आओ पे एक बार। इसको कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, कलर वाले पे क्लिक करो, इसको ओके कर दो। ये कलर हो गया, मैं इसको ब्लैक कलर में कर देती हूँ, फिर आपको समझाने में ईजी रहेगा मुझे। देखो ये 2 फ्रंट का मतलब क्या है? 2 फ्रंट क्या होता है कि सबसे ऊपर आना चीज़, सबसे ऊपर। देखो अब ये जो व्हाइट वाली पट्टी है, मैंने इसको लिखा, तो ये पट्टी ना नीचे जा रही है इसकी। आपने कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के मान लीजिए कि आपने इस पट्टी पे कुछ लिखा हुआ है, या फिर अब यह पट्टी आपकी बहुत काम की है, आप चाहते हो कि ये सबसे ऊपर शो हो, पे नीचे चली गई, ये देखो नीचे चली गई। मैं कुछ काम कर रही थी, नीचे चली गई इस लाइन के ऊपर, लेकिन मुझे इस लाइन के ऊपर लेके आना है इसको। तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, इसको 2 फ्रंट कर दूँगी। इस 2 फ्रंट पर क्लिक कर दूँगी तो ये देखो इसके ऊपर आ गई, ये आ गई ना इसके ऊपर। अब देखिए आपको लगता है कि नहीं भी वाइट पट्टी मेरे काम की नहीं, मेरी तो ब्लैक पट्टी मेरे काम की थी। तो आप ब्लैक पट्टी को फ्रंट भी कर सकते हो, या 2 फ्रंट करोगे तो देखो फ्रंट में आ जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे तो ना ये मतलब ब्लैक पट्टी को पीछे, मतलब वाइट पट्टी को पीछे भेजना ब्लैक पट्टी के, तो मैं क्या करूँ, तो आप देखो यहाँ स्क्रॉल करोगे तो नीचे 2 बैक का ऑप्शन भी दिखता है आपको। 2 बैक पे क्लिक करोगे तो भी आप पीछे चले जाओगे। देखो अगर आपको आगे लेके आना है कोई चीज़ को तो 2 फ्रंट करना है आपको, और पीछे लेके जाना तो 2 बैक करना है। बस यही सिंपल सा फंडा है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। ऐसे आप क्लिक करके भी यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके ले जा सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन वो अभी स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझना। तो देखिए अभी आप यहाँ पोजीशन का ऑप्शन देख रहे हैं, पोजीशन देखिए, पोजीशन इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इनको ना मूव कर सकते हो। देखो ऐसे अगर धीरे धीरे चाहो तो इसको मूव कर सकते हो, इसको बढ़ा के मूव कर सकते हो। मतलब आपको अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई चीज़ आपने ऐसे लिखी हुई है, कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको मूव करना है हल्का सा, तो उसको बिल्कुल 0 पे कर लीजिए, यहाँ पे 1 पे कर लीजिए और फिर को धीरे 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 मूव कीजिए। आप ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। देखो इसको आसान तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। आपको ना बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मेरा अपना प्रोजेक्ट तो ख़राब हो जाएगा, तो आप इसको आराम आराम से ऊपर नीचे ले जाइए। यहाँ से आपको बिल्कुल ईजी रहेगा इसको दाएँ बाएँ ले जाना। ठीक है,
अच्छा, अब अभी यार देखिए पोजीशन, नीचे भी एक पोजीशन है, इसको देखिए, इस पर क्लिक कीजिए आप। इस पोजीशन का मतलब बिल्कुल ही अलग है। देखो अभी मैं समझाऊंगी इसका फंडा आपको। अभी देखो मैं इसको पहले छोटा करके बता देती हूँ आपको, ताकि समझने में आपको ईजी रहे। अभी मैं इसको छोटा करती हूँ, इस वाले को डिलीट मार देते हैं अपन, ताकि ये आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो समझना आसान हो जाए। इसको सीधा कर देती हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ रख दिया इसको। अभी आप कोई चीज़ लेके आए हैं गैलरी में से, या कोई चीज़ आपने लिखी है, लेकिन आप उसको बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हो कि सेंटर में करना है मेरे को, और सेंटर में करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, साइज़ पे। ठीक है, यहाँ से देखो, आपको अगर आपको बिल्कुल कॉर्नर में करना है तो आपको ये क्लिक करना है। देखो बिल्कुल कॉर्नर में आ गया, ये आ गया ना। इसको बिल्कुल बीच में लेके आना चाहते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि बिल्कुल कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, तो आपको बीच में सेंटर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। और आपको दाएं बाएं इधर करना है तो यहाँ पे ये वाला क्लिक कर देना। कहाँ गया भाई? अगर आपको इधर वाला क्लिक करना है तो इस वाले पे क्लिक करना। देखो इधर आ जाओगे, नीचे जाओगे तो इस पे, बीच सेंटर यहाँ पे करना है तो देख यहाँ पे लेके आना चाहते हो आप इसको, मतलब इस वाले शेप को अगर आपको यहाँ लेके आना है तो आपको ये वाला क्लिक कर देना है। देखो ये बीच में आ गया इधर, ये देखो इधर आ गया। मतलब इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट शेप में लेके आ सकते हो इसको। देखो ऐसे लेके आए, फिर इधर लेके आए, फिर इधर लेके आए, फिर बिल्कुल नीचे ले आए। मतलब इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे ला सकते हो जहाँ पे आपको उसको लेके आना है। अब देखो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कलर कर सकते हो आप इस शेप को, मनपसंद जो भी आपको कलर करना हो, यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है कि आपको इस पर स्ट्रोक करना हो। देखो ये देखो, इस पर आप स्ट्रोक कर सकते हो, मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री लगा सकते हो आप, कोई भी इसको रोटेट कर सकते हो। ये आपको सारे फीचर्स अभी मैं ना, जो अपने वर्ड्स होते हैं ना, जो आप वर्ड लिखते हैं उस पर भी मैं समझाऊंगी कि आप ना वर्ड्स पे कैसे यूज़ कर सकते हो इनको। ठीक है, अब देखो मैंने ये वाली शेप ले ली है, चलो ठीक है, ये वाला हमने शेप ले लेते हैं। अभी मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ। अभी हम ना ए वाले ऑप्शन पे आते हैं। देखो ए वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको ना 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। देखो ये टेक्स्ट वाला और एक ही दूसरे वाला। अभी टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ मैं, टेक्स्ट पे क्लिक करके अब अपने यहाँ कुछ लिख लेते हैं। मैं यहाँ कुछ लिख के दिखाती हूँ आपको, जैसे मैं अभी यहाँ पे अपना नाम लिख के दिखाती हूँ आपको, आशा मलिक। ठीक है, इस पर ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना आपको। देखो टी वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, सारे अक्षर बड़े हो जाएंगे, बड़े हो गए ना सारे के सारे अक्षर, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अगर आपको छोटे करने हो तो आप छोटे कर सकते हो, इस पर क्लिक करके वापस इस पर क्लिक करोगे तो वापस बड़े हो जाएंगे। ओके, अब क्या करना है, देखो आशा मलिक कैसे लिखा आ गया। अब आपको इसको ये वाला है ना, इसको पकड़ के ऐसे खींचना है तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको इधर पकड़ के खींचना है तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब देखो इस पर मैं इसको लेके आ रही हूँ यहाँ पे आशा को। अब देखो जब हमने ए पे क्लिक किया था आपको सिर्फ 2 ऑप्शन शो हो रहे थे ना यहाँ पे, लेकिन जो आपको शेप में जो ऑप्शन शो हुए थे ना, देखो थर्ड वाले ऑप्शन पे आप गए थे, यहाँ पे शेप वाले पे जाके आपने जितने ऑप्शन आपको शो हो रहे थे ना, ये देखो ये जो शेप वाले पे, देखो शेप पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आपको शो हो रहे थे ना, अब वही ऑप्शन ए पे क्लिक करने के बाद, देखो ए पे क्लिक करते हैं ना आप, ए पे क्लिक करने के बाद भी आपको सेम सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे। देखो ए वाले का मेरे को कलर चेंज करना है, मेरे को नाम का ना कलर ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ब्लैक कलर में कर देती हूँ। और इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन भी आपको इसी में मिलेगा, ए वाले में। अगर आप नीचे जाओगे तो ए बी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया आशा मलिक। आप समझिए आप ध्यान से, क्योंकि सारा फंडा थंबनेल पे फ़ॉन्ट का ही होता है। फ़ॉन्ट अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो अभी सबसे पहले ऊपर वही वाला एडिट वाला डिलीट वाला ऑप्शन ठीक कर सकते हो। कोई गलती हो गई हो तो देखो ऐसे मैं क्लिक करूँगी तो अगर मैंने कोई नाम लिखने में गलती करी होगी तो मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी कॉपी भी बना सकती हूँ आशा मलिक की। देखो मैंने इस पर को किया तो ये कॉपी बन गया है इसका। ठीक है, 2 फ्रंट 2 बैक वाला वही सीन है, पोजीशन वाला है। आप इसको कहीं भी देखो पोजीशन पे रख सकते हो, दाएं बाएं, देखो यहाँ पे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ मर्जी आप रखना चाहो इसको रख सकते हो। ये वाला हो गया। ठीक है, अभी ये साइज़ देखो, ये आपको ना टेक्स्ट का साइज़ भी यहाँ से मिल जाता है। जैसे अगर आपको छोटा बड़ा लिखना है, लगता है आपको छोटा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हो, अगर आपको लगता है बड़ा है तो इसको छोटा कर सकते हो, ऐसे पकड़ा के खिसका के इधर साइड। ठीक है, जितना बड़ा लिखना हो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज़ तो आप इसको खींच के भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ये भी बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। ठीक है, अब नीचे ले आइए, यहाँ पे आपको कलर की बकेट दिख रही है, इस पे कलर वाली बकेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो जो मर्जी आपको करना हो। देखो यहाँ से कितने सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। अब नीचे की तरफ आओ, ये फालतू के फीचर्स इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर लेना, टाइम के साथ आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखो यहाँ से मैन है ओपेसिटी, कलर के नीचे देखो ओपेसिटी पे क्लिक करना। ओपेसिटी पे क्लिक करने के बाद आप इसको लाइट भी कर सकते हो, इसको डार्क भी कर सकते हो। देखो आपको ओपेसिटी कितनी रखनी है। ठीक है,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओपेसिटी कैसे रखोगे। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। देखो रोटेट वाला ऑप्शन देखो आपको किस तरीके से रोटेट करना है, आपको माइनस पे प्लस पे, ये आपका रोटेशन वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब नीचे आ गया ये मास्क वाला अभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझाना कि आपको मास्किंग कैसे करना है। देखो काट काट के किस तरीके से काट रहा है ये मेरी तो अभी मास्किंग पे आप मत घुसिए, क्योंकि ये अभी बिगनर के लिए मैं समझा रही हूँ। आगे मैं बहुत से ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूँ थंबनेल्स पे और बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आपको ना सब चीज़ें समझ आ जाएंगी बहुत आसानी से। अभी देखो यहाँ पे AB वाला तो आपको पता चल गया कि AB पे जाके आपको फ़ॉन्ट चूज करना। देखो यहाँ पे कितने सारे फ़ॉन्ट्स हमें देता है पिक्सल लैब, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद के कस्टमाइज फ़ॉन्ट्स को ऐड किया हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको फ़ॉन्ट कैसे ऐड करने हैं। यहाँ देखिए स्टाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको AB के साइड में, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे B वाला ऑप्शन मिलता है आपको। B पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ऐसे कि साइड में क्लिक करोगे तो थोड़ा साइड में आ जाएगा, ये देखो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। U पे करोगे तो देखो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। या पर T पे करोगे तो सब चीज़ें हट जाएंगी। देखो कितना आसान है सब चीज़ें करना। ओके, अब इस तरीके से आपको इस पर ओके कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक और आता है कर्व का। अगर आप कर्व पे क्लिक करोगे ना और कर्व पे ऐसे करोगे, देखो ये थोड़ा सा मूव, देखो ऐसे कर्व हो रहा है ना, ये देखो आपने बहुत सारे थंबनेल्स में देखा होगा, ऐसे लिखा होता है। देखो ऐसे कुछ लिखा होता है, देखो लिखा होता है ना ऐसे कर्व में लिखा होता है ऐसे गोल 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 गोल। आप ऐसे गोल गोल कर्व में लिख सकते हो, देखो। ठीक है, अगर आप इसको कर्व में करना चाहो तो ऐसे कर्व में कर सकते हो। मैं इसको फिलहाल नॉर्मल कर देती हूँ, मैं इसको नॉर्मल कर रही हूँ। अब आ गई बैकग्राउंड की बारी। आपने बहुत सारी चीज़ों में, मतलब बहुत सारे थंबनेल्स में आप देखते होंगे कि भी कोई भी चीज़ लिखी होती है उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। तो देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना आप, इसको ओके कर दो, इसके पीछे बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो, आप जो मर्जी आपको कलर लेना हो। देखो मैं ब्लैक ले रही हूँ यहाँ से। और देखो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना आप, कलर में भी देखो ऑप्शन है दो, या फिर कलर भी ग्रेडियंट भी ले सकते हो आप। देखो ग्रेडियंट लेना हो तो ग्रेडियंट ले लेना, सिंगल रेस्टर सिंगल कलर। यहाँ से नीचे देखो आप लेफ्ट साइड में आप कैसे करोगे। देखो लेफ्ट साइड में इसको बढ़ा सकते हो, राइट साइड में इसको बैकग्राउंड को बढ़ा सकते हो, नीचे से बढ़ा सकते हो, बॉटम से ऊपर की तरफ कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। ऐसे लास्ट वाला ऑप्शन देखो आप यहाँ से राउंड भी कर सकते हो अपने, देखो ऐसे राउंड भी कर सकते हो इसको। बस आपको ना क्रिएटिविटी पे ध्यान देना, थोड़ा सा समझोगे देखो चीज़ों को तो आपको धीरे धीरे आ जाएंगे। मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, इसको सीखने, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ना अपना प्रैक्टिकली इसको ना एक बार करना भी है। सब चीज़ों को आपको देखना है बार बार, कुछ चीज़ समझना है तो मैंने कहाँ से किया था आपको वो जाके फिर से देखना है आपको। ठीक है, अब मैंने देखो बैकग्राउंड कहाँ से लिया था, ये रहा A वाले सेक्शन में नीचे आओगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड है, इस पर ओके कर दो फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो नीचे आओ, और भी ऑप्शन है बहुत सारे। देखो ये क्या है, देखो ये ना ये लाइनें तब काम आएंगी जब आपने बहुत सारी लाइनें लिख रखी हो ना। अब जैसे मान ढेर सारी लाइन लिख रखी हैं आपने, ढेर सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तब ये चीज़ें काम आएंगी। अभी इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। देखो अगर मैं इसको स्पेसिंग देना चाहूँ तो देखो ये स्पेसिंग का आ गया अभी, पर इनका कोई मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता थंबनेल्स वगैरह बनाने में। अब एक और चीज़ देखो, आपने बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रोक्स देखा होगा। जैसे अभी मैं इसका बैकग्राउंड हटा देती हूँ, आपको तब समझ आएगा। मैं इसका बैकग्राउंड हटा देती हूँ, ये स्टाइल भी मैं इसका हटा देती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। देखो मैंने हटा दिया और मैं इसका बैकग्राउंड भी हटा रही हूँ इस वाले का। अब देखो मैं आपको स्ट्रोक दिखाना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे थंबनेल्स में देखते होगे, आप स्ट्रोक होता है पीछे इसके, देखो यहाँ पे, तो इस पर स्ट्रोक पे क्लिक करो। आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे, इसको इनेबल कर दो, ऑन कर दो, और यहाँ से देखो पीछे स्ट्रोक आ जाएगा। देखो इसको ऐसे मूव करोगे तो देखो स्ट्रोक आ गया ना, ये देखो आ रहा ना। इसको कितना भी बढ़ा सकते हो आप, 10 20 30, पर ज़्यादा भी मत करना, ज़्यादा ओवर लगता है। आप इसको इतना ही रखना, 4 से 5, 10 हद मार 10 12 इतना ही रखना। देखो मैंने यहाँ पे 10 पे रख दिया, इसको क्लिक कर दिया। बैकग्राउंड के लिए भी आपको मतलब पीछे जो स्ट्रोक है इसके लिए भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। कलर आपको हर जगह पे मिलेंगे, कलर्स आपको यूज़ करने आने चाहिए, हर जगह पे आपको कलर मिल जाएंगे। देखो मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। देखो यहाँ पे ना टिक मार्क पे ओके करना है। ओके, अब देखो स्ट्रोक हमने ले लिया। यहाँ पे शेडो भी आपको बहुत सारी मिलती होंगी, तो शेडो पे क्लिक करना। आप शेडो पे क्लिक करके इसको ऑन करो। देखो शेडो आगे पीछे दिख रहा है। देखो मैं इसको बंद करके दिखाऊंगी। देखो ये देखो, इसको ऑन करके देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको। इस पर आप क्लिक करके देखो कितने सारे कलर्स में इसको कर सकते हो। देखो ब्लैक, ये देखो ब्लैक कर दिया। अब इसकी ओपेसिटी को कम भी कर सकते हो, जैसे मुझे ना ज़्यादा वो नहीं रखना तो मैं इसको कम भी कर सकती हूँ। यहाँ से इसको ब्लडिशन भी घटा सकती हूँ, देखो घटा सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। देखो अब मैंने इसको बढ़ा दिया तो कितनी दूर तक इसकी ना परछाई सी जो छाया है ना पीछे की, जिसको छाया बोलते हैं या फिर जिसको हम जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, देखो अक्षर के पीछे जो ये वर्ड्स हैं इनके पीछे देखो कितनी दूर तक ये छाया सी आ चुकी है। अगर इसको कम करोगे तो देखो ये कम हो जाएगी, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी। नीचे देखो अगर आप इसमें ग्लो ऐड करना चाहते हो, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये देखो कितना डार्क हो गया, ठीक है ना।
ये देखो, इसको इधर आप ले जा सकते हो, ऑब्सेस्ड को इधर कर सकते हो। ये आपको अपने आप क्रिएटिविटी करके सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। आप अपने आप से, अब जब आप इसको यूज़ करोगे ना, आपको सब चीज़ें समझ आएंगी और बहुत ईजी लगेगा एक टाइम के बाद। ये इसको आपको ओके कर देते हैं। चलो मैं इसको इतना ही रख लेती हूँ। शेडो तो आपने बाहर दे दी, आप इनर शेडो भी दे सकते हो, मतलब वर्ड के अंदर शेडो आएगी। जैसे देखो, इसको बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो एक मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे ये तो बाहर शेडो आ रही है, देखो ये तो बाहर शेडो फील हो रही है आपको, देखो हर जगह पे। आप इसमें इनर शेडो भी दे सकते हो। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, देखो इनर शेडो आ गई है, देखो दिख रही है। ये मेरे नाम के अंदर शेडो फील हो रही है मुझे। देखो आप अलग अलग कलर से करके देखो कितना इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप इस पर ऐसी सी कलाकारी कर सकते हो कि आप सोचोगे ना कि वाह मैं क्या क्या बना सकता हूँ। देखो ये देखो अंदर की कलाकारी कर करके आप बना सकते हो। ठीक है, ये होगी इनर शेडो अपनी। ओके, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब नीचे आइए आप, ये दोनों फालतू के ऑप्शन है, ये दोनों फालतू के, इनको यूज़ मत करना वरना आपका थंबनेल भी ख़राब हो जाएगा। यहाँ से आप 3D रोटेट कर सकते हो इसको। मान लीजिए आपका नाम, आपने कोई चीज़ किधर लिख दी है, आपको उसको रोटेट करना है। ये बिल्कुल उल्टे तरीके से रोटेट भी हो जाएगा। देखो यस, ये देखो हो गया ना, बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा ये। अभी मैं इसको कर देती हूँ 0 पे, और यहाँ से आप इसको बिल्कुल ऐसे रोटेट कर सकते हो। देखो इसको 180 पूरा पूरा घुमा सकते हो। मतलब आपको कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना है कि मेरा ये वर्ड उल्टा आ गया, सीधा आ गया, कैसे ठीक होएगा। बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। बस आपको, अगर आपको पिक्सेल लैब समझ आ गया ना, आप सब चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रोटेट करना सीख लिया आपने। देखो यहाँ पे 3D टेक्स्ट दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पर ओके करते ही देखो यहाँ पे ना कुछ 3D में बन जाएगा ये। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, अगर आप एक न्यू बिगिनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं, आप इसको ट्राई मत करना, वरना आपका जो टेक्स्ट है, आपका थंबनेल है, वो पूरा ख़राब भी हो सकता है। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मुझे हाँ चलाना आ गया है, तो आप इसको यूज़ करना, बिल्कुल करना, बहुत अच्छा काम आता है। ये भी मैं बहुत जगह यूज़ करती हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं अभी आपको बंद कर देती हूँ इसको। जब आपको बिल्कुल अच्छे से लगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये आपको समझ आ चुके होंगे आई होप। अब देखो अभी भी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर ली, जैसे अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें हिल रही हैं। आपको इनको लॉक कैसे करना है, जैसे अब मैंने ये चीज़ें लॉक को, मतलब मैंने नाम भी लिखा है, ये भी लिखा है, मैंने को यहाँ पे कुछ लिखना है तो ये बीच बीच में बार बार में बीच बीच में आ रहा है। मतलब मैं इसको छू रही हूँ तो ये हिल रहा है, ये छू रही हूँ तो ये हिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ये देखो दिख रहा है ना ये वाला ऑप्शन प्लस वाले आइकन के साइड में, देखो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला देखो, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनको जो आपको अब नहीं चाहिए ना, अगर मेरे को इस पर काम नहीं करना, उनको आप लॉक कर दीजिए। जैसे मुझे ना इस वाले आशा मलिक पे काम करना है तो मैंने इसको ओपन कर लिया, बाकी सबको मैंने लॉक कर दिया। देखो अब ये भी नहीं हिलेगा, ये हिलेंगे ही नहीं। मैं देखो ये वाला हिलेगा। अब मैं इसको जो मर्जी करना चाहूँ उसके साथ में वो कर सकती हूँ, बाकी कोई भी चीज़ नहीं हिलेगी। ये देखो अब इसको मैं यहाँ रखना चाहूँ, यहाँ रखना चाहूँ, जहाँ मर्जी इसको रख सकती हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि आप कौन कौन से इसमें से फीचर्स यूज़ करते हो। ठीक है, आज की डिटेल जानकारी अभी मैंने आपको दे दी है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली हूँ। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के भी। चलो अब मेन जो बात होती है कि भाई हमने थंबनेल पूरा बना लिया है, अब आपको सेव कैसे करना है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको थंबनेल को बना लिया है, अब देखो यहाँ पे प्लस वाला, ये जो आइकन प्लस वाला आइकन के साइड में दिख रहा है ना गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पे जाना है, और यहाँ से देखो क्वालिटी दिख रहा है ना, कस्टम पे नहीं, कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद देखो अल्ट्रा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी जैसे आप करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आपका जो थंबनेल है वो सेव टू गैलरी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना कोई चीज़ रह तो नहीं गई है जो आपको नहीं पता हो, क्योंकि मैंने जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश की है स्पीड में, ताकि आपको इजी रहे समझाना। और हाँ, एक और चीज़ देखो, ये प्लस वाला आइकन है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे ना आप, जैसे अभी आपने सब कुछ लिख लिया, लेकिन आपको आपकी इमेज तो ऐड करनी होगी ना। सॉरी, ये तो मैं भूल ही गई थी, आपको इमेज करनी है ना ऐड। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इस वाले प्लस वाले आइकन पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी, और गैलरी ओपन करने के बाद आप कोई भी यहाँ से इमेज, यहाँ से जैसे मैं कोई भी मान लीजिए यही वाली इमेज ले लेती हूँ, तो मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे ले ली है, और इसको मैं यहाँ ले आती हूँ थंबनेल पे। तो देखो मैंने थंबनेल पे इमेज ले आई ना मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करना है ऐसे, और इमेज के ऊपर भी आप स्ट्रोक लगा सकते हो। देखो अभी मैंने इमेज पे गई, और यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे गए, और यहाँ पे नीचे जाओ, बिल्कुल नीचे यहाँ पे स्ट्रोक पे जाओ, स्ट्रोक को ऑन कर दो। देखो हो गया ना, स्ट्रोक को इस पर भी लग गया। देखो इसको जितना मोटा चाहो आप इस पर स्ट्रोक लगा सकते हो। ये देखो इस पर आप शेडो भी लगा सकते हो, जैसे नीचे जाओ, यहाँ पे शेडो पे क्लिक करो,
ये देखो शेडो लोगे बिल्कुल 3D बन जाता है अपना थंबनेल। इसको थंबनेल को जितना आप बनाना चाहोगे, क्रिएटिविटी करना चाहोगे, उतना क्रिएटिविटी कर सकते हो। देखो अगर मैं थंबनेल बनाने लग जाती तो आप लोगों को थंबनेल भी समझा देती मैं, लेकिन मुझे आज आपको बिल्कुल समझाना है कि कौन सी चीज़ें आपको कैसे यूज़ करनी है। आई होप आपको बिल्कुल सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखो अब आप ना एक काम और करा करो, जब आप पिक्चर यहाँ पे ऐड करते हो ना, तो पिक्चर के ऊपर आपको क्या करना है, जैसे पिक्चर पे नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे कलर फिल्टर वाला ऑप्शन दिखता है, थर्ड वाला ऑप्शन बहुत काम का है, थर्ड वाला। तो इस पे आपको ना क्लिक करो, ठीक है, कलर फिल्टर पे क्लिक करके देखो यहाँ पे मैं इसको ह्यू को बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। इसको देखो बढ़ाओगे ना, देखो कलर चेंज हो जाएंगे। देखो मेरी जो जैकेट ना वो रेड कलर की, देखो पिंक कलर की होगी, अब ये ब्लू कलर की होगी, मैं भी ब्लू कलर की होगी तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो बिल्कुल। जो आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने थंबनेल्स पे कलर चेंज करते हैं, अपनी वीडियो में कलर चेंज करते हैं, तो वो ह्यू से ही करते हैं, ठीक है। सिचुएशन को बढ़ा दो थोड़ा सा, देखो ये रेड हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल करो, पर इतना भी नहीं करना आपको ना, फोटो के अनुसार करना। देखो ये हो गया, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मैं। देखो अब ये देखो ये पिक्चर लग रही है ना अच्छी। अब ये देखो हो गया ना, इस पर ओके कर दो। ये देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। एक मतलब कलर ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी पिक्चर के लिए। तो बताइए आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे आप नीचे कमेंट करना, और अगर आपको समझ आई है तो मुझे कमेंट में फिर भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना, अपना फीडबैक आपको मेरे को ज़रूर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।